नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर के हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। अभी सब में एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर, छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर सेक्शन को पास करने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि छात्रावास अधीक्षक में जो कंप्यूटर होता है उसमें 50% अंक पाना अनिवार्य होता है। सबका प्रश्न समान है, लगभग समान है कि सर कौन से पुस्तक पढ़ें जिससे कि इस सेक्शन में हमें अच्छे अंक हासिल हो जाए। पहले तो हम पास हो जाएं इस सेक्शन में, और दूसरी बात अच्छे अंक हासिल हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप लगातार व्यापम के पेपर दे रहे होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले होने वाले व्यापम के पेपर और अभी होने वाले व्यापम के पेपर में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। कंप्यूटर सेक्शन की ही हम बात करें तो पहले जो प्रश्न आते थे उन प्रश्नों में शॉर्टकट कीज़, उसके अलावा MS ऑफिस से क्वेश्चंस, ये सब होते थे बेसिकली, और बहुत सरल क्वेश्चन होते थे जिसको कोई भी आदमी आसानी से सॉल्व कर लेगा। लेकिन आपने यदि पिछले 2-3 साल के पेपर देखे होंगे तो इसमें इंटरनेट का सेक्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है। शॉर्टकट कीज़ तो लगभग हटा दी गई हैं। पहले 4 से 5 शॉर्टकट कीज़ आ जाती थी, अब तो लगभग शॉर्टकट कीज़ हटा दी गई हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड आ रहे हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था, डेडलॉक क्या होता है, अच्छा स्पैम मेल, और ये इस प्रकार की जो क्वेश्चन है ये भी इतने घुमा के पूछे जाते हैं कि आदमी को समझ में नहीं आते। तो आप ये बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आप किसी भी एक पुस्तक को पढ़ के छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर सेक्शन में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप ये सोच के चल रहे हैं तो अंततः आपको धोखा होगा, ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर क्या करें, कैसे करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोचिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। ये वीडियोस उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कोचिंग नहीं कर सकते, दूर बैठे हैं और संभव नहीं है उनके लिए कोचिंग कर पाना, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि पुराने जो व्यापम के सॉल्व पेपर हैं ये भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रशासन जो है आपको काफ़ी हद तक मदद करता है, हम उसका उपयोग करना नहीं जानते, ठीक है। आप एक काम कीजिए, CG व्यापम की वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर पुराने क्वेश्चन पेपर्स का PDF होता है, ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। या अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहा हूँ, 9827196102। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। कॉल हो सके तो ना कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको PDF पेपर्स भेज दूँगा। अपना नाम लिखिएगा और क्या आपको चाहिए वो बताइएगा, मैं भेज दूँगा। और यदि कोई आपकी मदद करनी है, एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको खुद पलट के कॉल कर लूँगा जैसे ही समय मिलता है, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न अब आ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप क्या कीजिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए, है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाल लीजिए कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की आप तैयारी करिए। इस प्रकार से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, जो एक बुक का कंसेप्ट है वो तो आप भूल जाइए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि एक बुक से आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और अभी भी बात मानिए कि आप एक बुक के चक्कर में मत पड़िए, अभी भी अंततः आपको पेपर देने के बाद धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप सॉल्व पेपर्स निकालिए, सॉल्व पेपर बोल रहा हूँ, अनसॉल्व पेपर निकालिए, मॉडल आंसर भी रहता है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसको देखिए और क्वेश्चंस का अंदाज़ लगाइए और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। फिर भी आपको कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। फिर से मैं एक बार नंबर बता दे रहा हूँ, 9827196102। अच्छे से तैयारी कीजिए, लग के तैयारी कीजिए। 300 पद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 300 पद छात्रावास अधीक्षक की दृष्टि से बहुत कम है यहाँ, ठीक है। इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि बहुत समय के बाद ये वैकेंसी आई है।
तो आप तैयारी कीजिए, जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी वहां पर जितना हो सकेगा हम आपकी मदद अपने कोचिंग के समय में से समय बचाकर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।